हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आई होप यू आर डूइंग वेल, राइट माय स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको 18 के 18 सारे बेसिक मैट्रिसेस के ऊपर मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है और आपको मैंने बहुत अच्छे से वो थीम समझाया। ठीक है, वो सारे 18 मैट्रिसेस के ऊपर आपका कमांड सही होनी चाहिए बच्चों। तो आज वो कल हमारी चैप्टर 1 ख़त्म हुआ है, तो आज आप आ जाइए चैप्टर 2 पर आ जाओ, राइट। तो ये चैप्टर 2 रैंक के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ये तो भैया इसकी बैकबोन कहा जाता है, राइट। जिसको ऐसे बोला जाता है बच्चों, स्टेटमेंट्स, जिसको रैंक ही नहीं आता वो उसको तो लीनियर अलजेब्रा आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही शानदार रोल प्ले करता है मीन्स कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा के ऊपर। क्लियर है? तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के रैंक के ऊपर हम अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए। कोई शक, कोई डाउट्स, कोई क्वेरी इसके ऊपर रहने ही नहीं चाहिए, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर तो आपको कोई भी ऐसे डाउट्स रहने भी नहीं चाहिए। तो ऐसे माना जाता है जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जिसको नहीं आता वो तो लीनियर अलजेब्रा पढ़ ही नहीं पाएगा। नो तो ये चैप्टर 1 मैंने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। चैप्टर 2 के ऊपर मैं आई थिंक 2-3 वीडियोस में लगा के चैप्टर 2 भी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद चैप्टर 3 करके वो चैप्टर 1, 2, 3 ही हर जगह रिपीटेशन चलते चले जाएंगे, बहुत ही आसान बन जाएंगे जब आपको चैप्टर 1, 2, 3 आपके बहुत कमांड सही हो। ठीक है, तो चलिए हम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूँ ABCDE, ऐसे मैंने लिया, ठीक है। हाँ नहीं, इसको मैं थोड़ा मिटा दूंगा, बस इतना है। मुझे बताओ ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 1 2 3 4 5, दैट मीन्स मेरे पास तो 3 रो है, राइट। 3 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स मेरे पास है। क्लियर है? तो इस मैट्रिक्स को क्या ये मैट्रिक्स है? हाँ जी, बिल्कुल है जी। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 5। लेकिन मैं आपको, कोई बच्चे कहता है सर इसका सब मैट्रिक्स, व्हाट इज सब मैट्रिक्स? अगर आप बोलेंगे तो ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी अ सब मैट्रिक्स। मीन्स एक ऐसा अगर मैट्रिक्स में बी बनाऊं तो इसका सब मैट्रिक्स अगर मैं बोलूं बी, द मैट्रिक्स कैपिटल बी इज सेड टू बी अ सब मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल ए इफ इट कैन बी मेड, मीन्स सब मैट्रिक्स। भैया आप इस मैट्रिक्स को देखो, जितनी ऑर्डर का भी है भैया, किन्हीं भी एक रो या फिर एक कॉलम को आपके जो मर्जी है उसको डिलीट कर दो, जो बचे हुए पोर्शन होता है ये मैट्रिक्स इसका सब मैट्रिक्स कहा जाए। कोई बच्चा कहता है सर मैंने इस कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना वो लिख दो। क्या बना? ABC एंड बचा E, और बचा क्या? FGH एंड बचा JKLM एंड वो बचा है। ये किस ऑर्डर का है? 3 क्रॉस 4 है, राइट। एक कॉलम आपने डिलीट कर दी, तो ये जो मैट्रिक्स बना दिस बी इट्स कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल ए। क्लियर है? इतनी बात, आपकी मर्जी, जो कॉलम जो भी रो आप डिलीट कर दो, वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेंगे वही मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स बोला जाता है।
राइट तो एक ये होता है सब मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। कोई बच्चा कहता है सर व्हाट इज स्क्वायर सब मैट्रिक्स। स्क्वायर सब मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है। एक सब मैट्रिक्स को देखो, उसको भैया अगर वो स्क्वायर है तो वही बनेंगे, अगर नॉन स्क्वायर है उसको स्क्वायर बनाओ। ये 3x4 का है तो इसका स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए आपकी मर्जी। मैं बोलता हूँ सर मैं 2x2 का इसके स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, बना लो। तो कितनी आपको कोई बच्चा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो बचा है वही तो है। लिख दो BCEM। ये जो 2x2 का मैट्रिक्स आपने बना है ये इसका क्या है, एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, to make a square matrix of a non-square matrix is called a square submatrix of the submatrix. Okay my dear students, किन्हीं भी मीन्स आपको एडजस्टमेंट तो करना है। आप 3x3 का बना सकते हो, एक कॉलम को डिलीट करके वो बनेंगे, वही जो होता है वो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। दैट मीन्स C इज कॉल्ड स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ B बोलना है, A नहीं बोलना है। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? तो इतनी बात समझ आने के बाद जो टर्म होगा वही हम पढ़ेंगे माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। आपको मैंने बेसिक चैप्टर जब पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको समझाया कि माइनर क्या होता है। मान लेते हैं दो माइनर होता है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो, ये होता है BM माइनस का CE। ये जो होता है इसको ही हम माइनर कहते हैं। यही तो मैंने समझाने के लिए बोला। मीन्स इसका प्योर डेफिनेशन ये बनेंगे माइनर के लिए। आप कैपिटल A मान लो, आपके पास कोई भी AIJ है, M×N ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स आपके पास है। Let capital A is equals to Aij be a matrix of order M×N का है, ठीक है। तो माइनर ये बोलता है द डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो वर्ड में यूज कर रहा हूँ, द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल A। मीन्स एवरी का ध्यान रखना है बच्चों आपको, ऐसा वैसा नहीं है ये। means the determinant of every square sub matrix of order, अगर स्क्वायर है तो देखो ये स्क्वायर नहीं है। मीन्स इस मैट्रिक्स को देखो, इस मैट्रिक्स के लिए वो हर एक डिटर्मिनेंट ले लो। किसका? स्क्वायर सब मैट्रिक्स का। भैया स्क्वायर सब मैट्रिक्स तो इसका कुछ कितने बनेंगे, एक 3x3 का बनेंगे, देखो 2x2 तो यही भी बनेंगे, ये भी बन पाएंगे और ये भी बन पाएंगे, ये भी बन पाएंगे। कितने हैं वो सारे डिटर्मिनेंट ले लो, वो होता है वो मैट्रिक्स का माइनर है बच्चों। ओके मैंने आपको माइनर कोफैक्टर निकालना सिखा दिया था, वही तो है डेफिनेशन। तो द माइनर मीन्स अगर ऐसा है देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल A इज कॉल्ड द माइनर ऑफ कैपिटल A। एंड जिस ऑर्डर की आप माइनर ढूंढ रही हो उसको ही हम ऑर्डर ऑफ माइनर कहते हैं। ये वर्ड जरूर याद रखना है बच्चों। सो द ऑर्डर ऑफ सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ माइनर कहते हैं। समझ रही हो? बस इतना है। तो अब हम देखो बच्चों, ये जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को मैंने चैप्टर वाइज उसको डिवाइड कर दिया है ताकि आपको और मुझे पढ़ाने में आसान हो, आपको समझने में आसान हो। डिटेल में काम करेंगे, हवा में मत उड़ो। जो बच्चे हवा में उड़ते हैं ना उसका जिंदगी तो सिर्फ हवा में ही रह जाती है। ऐसे नहीं करना है।
मैंने रैंक के बारे में तो बाद में दे दूंगा, अब हम डिटर्मिनेंटल रैंक के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। अब मैं इसका नोटेशन बच्चों यही रहेंगे, जो मैं अभी तक ये रैंक नहीं आया, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसको मैं बाद में तो इसको एक ही झटके में सारे कलेक्शन मेरे पास जब अवेलेबल है तब मैं बताऊंगा कि ये एक डिटर्मिनेंटल मीन्स इसका उसको मैं रैंक बोला करेंगे, लेकिन वो बाद में। लेकिन चैप्टर वाइज में जब इस चैप्टर पढ़ेंगे वो सिर्फ हम डिटर्मिनेंटल के ऊपर हम चलेंगे, समझ रही हो। तो डिटर्मिनेंटल रैंक होता क्या है, मान लेते हैं ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो भैया एक नॉन नेगेटिव इंटीजर मान लेते हैं वो r है, ये नॉन नेगेटिव है, मीन्स डिटर्मिनेंट कोई भी मैट्रिक्स आपके पास हो, वो जैसे मर्जी हो, उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंटल रैंक है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। वो कभी मीन्स ऐसा नहीं है कोई मैट्रिक्स का जो रैंक है -3 या फिर 2/3, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, नॉन नेगेटिव है। मीन्स कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंटल रैंक 0 हो सकता है, लेकिन माइनस ऐसा कुछ या फिर रेशनल ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इंटीजर है होंगे और वो भी नॉन नेगेटिव। तो इसको ही मैं डिटर्मिनेंटल रैंक बोला करूँगा। DR जब मैं लिखता हूँ उसका मतलब डिटर्मिनेंटल रैंक है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसको ही मैं डिटर्मिनेंटल रैंक कहूँगा। पहली बात क्या होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे एक ऐसा एक माइनर मुझे मिलना चाहिए ए का ऑफ ऑर्डर R का जो कि नॉन जीरो होनी चाहिए। Means there exists at least one minor of capital A of order R which is non-zero। दूसरी कंडीशन क्या लिखना है, दैट मीन्स एवरी लिखना है यहाँ, एवरी माइनर ऑफ कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर, इससे बड़ा जो भी जितने भी माइनर्स बनेंगे वो हमेशा 0 ही होनी चाहिए। सो एवरी माइनर ऑफ कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन R बोलो या फिर R+1 बोलो या फिर कुछ भी बोलो, इज 0, इज ऑलवेज 0, यही लिखना है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, यही बना एक डिटर्मिनेंटल रैंक का डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है। माइनर क्या होता है मैंने आपको सिखा दिया, वो सारे स्क्वायर्स ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। वो जो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है, वही जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है उसको ही डिटर्मिनेंटल रैंक कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन में दो वर्जन में लिखवा दूंगा। पहली वर्जन लिखो, लेट कैपिटल A इज इक्वल्स टू Aij बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस n है, then a non-negative integer R is said to be a determinantal rank of capital A if पहली bit there exists at least one minor of capital A of order R which is non-zero। दूसरी बात, every means अगर ऐसा है तो उसका means नेगेशन तक यही बनेंगे। If every minor of capital A of order strictly greater than R या फिर R+1 is 0। दूसरी वर्जन में ये लिखो डिटर्मिनेंटल रैंक का, भैया ये कुछ नहीं है, द डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द हाईएस्ट ऑर्डर, एक हाईएस्ट ऑर्डर होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन जीरो माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। आप एक मैट्रिक्स को देखो, उस मैट्रिक्स का हाईएस्ट ऑर्डर माइनर ले लो, वो जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, तब जाकर वो कुछ बात बनेंगे, तो उसको ही हम डिटर्मिनेंटल रैंक कहेंगे।
अब की बात, ये जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों, सिर्फ हम डिटर्मिनेंटल के वर्ड यूज करेंगे। रैंक अभी तक बोलो मत, मैं तो बाद में हम इंट्रोड्यूस करेंगे जब, तब हम बोलेंगे कि सारा का सारा रैंक के ऊपर, वो तो डिटर्मिनेंटल रैंक, रो रैंक, कॉलम रैंक, वो सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मुझे पता हो कि भैया देखो, मैंने आपको जब एक मैट्रिक्स दिया था तो डिटर्मिनेंटल रैंक के लिए क्या करने थे, डिटर्मिनेंटल रैंक के लिए मुझे चाहिए क्या है भैया, वो एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ से क्लियर कट है। कोई अगर बच्चा कहता है सर ये एक 3x7 का मैट्रिक्स मैंने आपको दे दिया, ठीक है, तो मुझे इसका भैया डिटर्मिनेंटल रैंक फाइंड आउट करना है, तो भैया वो क्या होगा मुझे तो पता नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो स्क्वायर, भैया इसके स्क्वायर्स ऑफ मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बन पाएंगे, कम से कम भैया स्क्वायर्स ऑफ मैट्रिक्स तो भैया 3x3 का ही बन पाएंगे। तो यहाँ से तो हम बोल पाएंगे कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंटल रैंक है वो भैया क्या होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन भैया उसका डिटर्मिनेंटल रैंक तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से कम ही होंगे, मीन्स 3 या 3 से कम होंगे। क्यों? क्योंकि भैया डिटर्मिनेंट रैंक और कुछ नहीं है, वो है एक द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन जीरो माइनर होता है, एंड माइनर एक डिटर्मिनेंट होती है। द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स का माइनर, राइट। और डिटर्मिनेंट हम जानते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एक इज ऑफ डिफाइंड ओनली इफ द मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। भैया इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए तो चांसेस भैया 3x3 का है, ऐसा कैसे और 7x7 ऐसे बन पाएंगे। इसका मीन्स इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंटल रैंक तो अगर भैया 4 कोई बच्चा बोल रहा है तो वो तो इतने गलत बोल रहा है ना, क्लियर है। तो बन गई बच्चों रिजल्ट। पहले रिजल्ट लिख लो, अगर आपके पास इनके बीच में अगर m और n का n ऑर्डर का है तो भैया देखो इनमें से मैंने मिनिमम लिया है ना, 3 एक मिनिमम नंबर है। एक बी मैट्रिक्स अगर मैं सी मैट्रिक्स 7x4 का मैं लेता हूँ तो इस मुझे बताओ इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंटल रैंक कितने हो सकता है भैया, कितने हो सकता है मुझे पता नहीं, लेकिन इस मैट्रिक्स का जो हाईएस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स जो बनेंगे, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स भैया 4x4 का ही बनेंगे, राइट है। तो भैया अगर मुझे ऐसा एक 4x4 मैट्रिक्स मुझे अगर मिल जाता है जो कि नॉन जीरो अगर है, वही डिटर्मिनेंटल रैंक बन जाएंगे। अगर नहीं मिला तो उससे कम वाला चेक करेंगे। 3 ऑर्डर का अगर ऐसा एक माइनर मिला जो कि नॉन जीरो है तो वही डिटर्मिनेंटल रैंक बन जाएंगे, यही तो डेफिनेशन है। तो रिजल्ट बन गई जनरल के लिए, अगर ये m×n ऑर्डर का है तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंटल रैंक है वो लेस देन और इक्वल्स टू किसको ले रहे हैं हम, मिनिमम को ले रहे हैं। तो यही तो लिखेंगे मिनिमम ऑफ m और n के बीच में जो है वही ले लो। तो आपके सामने अगर C कोई मैट्रिक्स है 50x5 का है तो भैया इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंटल रैंक क्या आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 5 या 5 से कम ही आएंगे। मीन्स इस लिखावट का मतलब देखकर आप कोई बच्चा कह सकता है क्या, मीन्स ऐसा कोई डिटर्मिनेंट आपको मिला होगा 5x5 का, अगर मिल रहा है जो कि नॉन जीरो अगर है तो वो इसका डिटर्मिनेंटल रैंक एग्जैक्टली इक्वालिटी में लगा दूंगा। लेकिन अब यहाँ ऐसे मत लिख बैठना, ऐसे अगर लिख बैठोगे ना तो आपने इसका मतलब क्या है। कोई बच्चा कहता है सर मुझे इसका
इस लिखावट का मतलब मुझे डिटर्मिनेंटल रैंक से अगर कोई बच्चा पूछता है तो इस मतलब इस लिखावट का मतलब क्या है, मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर 3 व्हिच इज नॉन जीरो, यानी कि मीन्स इस मैट्रिक्स का जो है ना, मुझे एक 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिला है जो कि जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। यही तो है इस लिखावट का मतलब। इसको अगर मैं लिंग्विस्टिक में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा कि भैया माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉन जीरो है भैया, इस लिखावट का मतलब यही है। या फिर ऐसे भी कहीं कहीं बोल देते हैं कि भैया डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 इज नॉन जीरो। ये जो सारा लिखावट एक ही मतलब है, राइट माय डियर स्टूडेंट। मीन्स इसका मतलब यही हुआ कि भैया there exists at least one minor of capital A of order 3 which is non-zero, right my dear student। तो यही बना उसका रिजल्ट। मैं अगर एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, मैं यहाँ 1 ऑफ 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे अगर मैं आपको दे दूँ, क्या मुझे बताओ ये 3x5 का मैट्रिक्स है? तो मुझे बताओ पहली बात तो भैया इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंटल रैंक है वो 3 या 3 से ही कम आएंगे ना, क्योंकि इसके सब स्क्वायर मैट्रिक्स मुझे बनाना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ज़्यादा से ज़्यादा 3x3 का ही बनेंगे। तो मुझे चेक करना है कि एग्जैक्टली इसका इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंटल रैंक कितना है। तो भैया देखो ये सारे के सारे जीरो रूट्स हैं, तो उससे आप 3x3 आप किससे बनाना चाहते हो भैया? आप इसको बना सकते हो, इसको बना सकते हो, इसको बना सकते हो, या फिर इस दो को, जैसे मर्जी आप 3x3 बनाएंगे। आप देखेंगे कि भैया आप देखेंगे जो है ना माइनर है 3 ऑर्डर का 3x3 का जो माइनर है वो हमेशा ज़ीरो आएंगे, लेकिन मुझे नॉन जीरो चाहिए था अगर 3 डिटर्मिनेंटल रैंक होनी है तो। लेकिन मैंने देखा आप जैसे मर्जी 3x3 मैट्रिक्स बनाओ, हर एक 3x3 मैट्रिक्स का जो स्क्वायर मैट्रिक्स का उसका डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो आएंगे, तो वो डेफिनेशन से अलग हो गई। तो भैया इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंटल रैंक वो 3 तो कभी नहीं होगा, तो इक्वल टू हट गई। तो अब मैं 2x2 के लिए चेक करूंगा क्या ऐसा एक यहाँ ये जो 3x5 मैट्रिक्स को देखो, क्या ऐसा एक 2x2 मैट्रिक्स आप बना सकते हो जो कि नॉन ज़ीरो है? आप कैसे मर्जी बनाने की कोशिश करो, इसको लो जैसे मर्जी, आप दिखाई देंगे कि भैया वही भी 2x2 का जो माइनर है वो भी ज़ीरो आ रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंटल रैंक भी 2 नहीं हो। भैया 2 नहीं है तो 1 तो गारंटी होगा, या फिर 0 होगा, 1 होगा, नहीं तो 0 होगा, 0 तो होगा नहीं। तो भैया इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंटल रैंक है वो 1 है। मीन्स इसमें 3x5 मैट्रिक्स को देखो, मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 माइनर, एटलीस्ट कम से कम एक माइनर मुझे मिला होगा 1 ऑर्डर की जो कि नॉन ज़ीरो है। कौन है वो? यही ले लो या फिर ये ले लो। देखो 10 एक किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 1x1 का है। तो इसको अगर मैं ए डेज नाम देता हूँ तो ए डेज का मुझे बताओ ए डेज का डिटर्मिनेंट कितना है? 10 है जो कि नॉन ज़ीरो है। यही तो है, ऐसा एक माइनर 1 ऑर्डर का मिला है जो कि नॉन ज़ीरो है। अगर ऐसा है तो डेफिनेशन कहता है वो जो ऑर्डर होता है, ये जो ऑर्डर है इसको लेना है, इसको मत ले बैठना। ओके, इसको the 1 is called the determinantal rank of this matrix।
ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ मैं 2 लेता हूँ तो मुझे बताओ इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंटल रैंक है वो तो सही दिख रहा है भाई। अभी भी तो 3x3 का है, लेकिन इस मैट्रिक्स का अभी डिटरमिनेंटल रैंक 2 है। कैसे? आप डिलीट कर दो ना, इस कॉलम को डिलीट कर दो और इस रो को डिलीट कर दो, जो बचा हुआ उसका नाम b दे दो। b कौन हो गया? 10, 0 और 0 2 हो गई। देखो इसका डिटरमिनेंट ले लो, b का डिटरमिनेंट है 20 और 20 एक नॉन जीरो नंबर है। और ये किस ऑर्डर के मैट्रिक्स है? 2x2 का है। लिंग्विस्टिक मीनिंग अगर मैं बोलूँ, देयर एग्जिस्ट मीन्स ऐसा एक 2x2 का मुझे मैट्रिक्स मिला है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि नॉन जीरो है। That means there exists at least one matrix of order 2x2 means one minor, ये minor है, which is non-zero। हाँ यही तो है, इस ऑर्डर को ही हम डिटरमिनेंटल रैंक कहते हैं। हो गई बच्चों? ओके तो कोई बच्चा अगर कहता है सर मेरे पास ये एक कोई भी मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंटल रैंक 5 है, इसका मतलब क्या है? मीन्स जितने भी 6x6 ऑर्डर के जो सारे माइनर्स का वो 0 है, 7x7 ले लो, कुछ भी ले लो, वो सारे 0 है। यानी कि ऐसा है एक, माने इस लिखावट का मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर 5 ऑर्डर का एक मुझे माइनर मिला है, व्हिच इज नॉन जीरो। उससे ज़्यादा मीन्स इस लिखावट का मतलब, अगर मैं इससे ज़्यादा अगर फॉर डेफिनेशन ये कहता है इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3 मीन्स आर ऑर्डर का अगर आपको मिला है जो कि नॉन जीरो है, और सारे आर प्लस आर से ज़्यादा मीन्स 3 से ज़्यादा, मीन्स आप 4x4 ले लो, 5x5 ले लो, 6x6 ले लो, आप 100x100 ले लो, वो सारे के सारे माइनर्स भैया 0 है। लेकिन एक ही सूरत है इस लिखावट का मतलब, कम से कम ऐसा एक माइनर आपको इस मैट्रिक्स का माइनर मुझे 3 मिला है, 3x3 का है, जो कि नॉन जीरो है। और उससे ज़्यादा ऑर्डर आप लेना शुरू करेंगे, वो सारे के सारे 0 है। नहीं तो अगर ये नॉन जीरो होता तो डेफिनेशन गलत ही नहीं होता। डेफिनेशन को चैलेंज थोड़ी ना करते हैं, इसको तो पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इतने लॉजिक आपको थीम समझ में आ रहा है ना? तो मैं कुछ 3-4 रिजल्ट्स हैं वो आपको देके आज मीन से इसका चैप्टर क्लोज कर देंगे। चलिए बच्चों, देखो आपको इतने जो थीम मैंने आपको समझाया, वहाँ से आपको बहुत सारे चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखो भैया, एक डिटरमिनेंटल रैंक एक माइनर का ऑर्डर होता है। तो कोई बच्चा कहता है सर ये एक मैट्रिक्स है, अच्छा ये 0 मैट्रिक्स है सर, ओके। तो कोई बच्चा कहता है सर इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंटल रैंक है वो कितना हो सकता है? भैया ये 0 मैट्रिक्स है, तो 0 मैट्रिक्स आप जानते हैं कि भैया देयर डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स ऐसा कुछ भी एक माइनर आपको नहीं मिलेंगे किस ऑर्डर का भी, एक पॉजिटिव ऑर्डर होनी चाहिए ना, वो भी ऐसा थोड़ी ना होता है सर एक ये मैट्रिक्स है 0 ऐसा मैंने एक ले लिया 2x2 का है। तो कोई बच्चा कहता है सर इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंटल रैंक कितना है? सर 0 है। क्यों सर? एक एलिमेंट से 0 ऑर्डर का मुझे मिला है। ये मैट्रिक्स एक 0 ऑर्डर थोड़ी ना होता है। मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है? डिटरमिनेंटल रैंक क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है जिसके लिए देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर आर विच इज नॉन जीरो, मैंने बताया। ओके तो ऐसा नहीं है कोई मैट्रिक्स, तो यहाँ से क्लियर कट है ऐसा कोई पॉजिटिव ऑर्डर का मुझे माइनर नहीं मिला। 0 ऑर्डर का थोड़ी ना ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे मीन्स ऐसा कोई माइनर मुझे पॉजिटिव ऑर्डर का कोई माइनर नहीं मिला जो कि नॉन जीरो होगा,
ऐसा नहीं मिला। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो रिजल्ट बन गई बच्चों। 2 क्रॉस मीन्स सेकंड रिजल्ट ये लिख लो। इफ माने ये बन जाएंगे, इफ कैपिटल ए जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स, ऐसे भी बोला जाता है, जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट रैंक इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज है। तो बाद में तो वो रैंक के चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा वो इफ एंड ओनली इफ लैंग्वेज में आपको दे दूंगा, आपको बढ़िया लगेंगे। ओके तो ये हुआ थर्ड रिजल्ट। यहाँ से कोई बच्चा कहता है सर ये अगर नॉन जीरो है, नॉन जीरो है ना भैया, इसका रैंक जीरो तो हो ही नहीं सकता, मीन्स जीरो से बड़ा ही होनी चाहिए। कोई ऑथर ऐसे बोलते हैं इसको कि डिटरमिनेंटल रैंक ऑफ है जीरो नहीं है, तो भैया 1 या 1 से बड़ा आएंगे। कोई ऑथर ऐसे भी बोलते हैं पॉजिटिव रैंक आएंगे, एग्जाम में भी आया हुआ है ये लैंग्वेज। उसने पूछा कि इफ ए मैट्रिक्स इज नॉन जीरो देन द डिटरमिनेंटल रैंक इज ऑलवेज पॉजिटिव रैंक, ऐसे बोला है। नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, रिजल्ट है। तो बच्चे तो कंफ्यूज हो गए, पॉजिटिव रैंक में उन्होंने कंफ्यूज कर दिया। ये सारे लिंग्विस्ट, ये जो सारे लैंग्वेज है वो एक ही मतलब है, कंफ्यूज नहीं होनी है। मीन से कोई बच्चे कहते हैं सर कोई मैट्रिक्स ऐसा है तो भैया 0 0 0 है, यहाँ भी 0 है, 0 0 0 1 है, 0 0 0 2 है, समझ रही हो? तो मैंने यहाँ भी 0 लिख देता हूँ। ये किस ऑर्डर का है? ये 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का है। तो भैया इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंटल रैंक है वो 3 या 3 से कम ही होनी चाहिए। लेकिन मुझे डिटेल में पता चल रहा है कि इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंटल रैंक है एग्जैक्टली 1 है। मीन्स इस लिखावट का मतलब ऐसा हुआ, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर की ऐसा एक माइनर मिला जो कि नॉन जीरो है, एंड बाकी सारे आप 2 क्रॉस 2 का माइनर चेक करेंगे वो भी 0 आएंगे, 3 क्रॉस 3 का माइनर चेक करेंगे वो भी 0 आएंगे, लेकिन ऐसा एक सूरत में आ रहा है जो कि नॉन जीरो है। देखो ये लैंग्विस्टिक मीनिंग मीन्स इस मैट्रिक्स को देखो, हर एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आप बनाना शुरू कर दो, उसका माइनर तो डिटरमिनेंटल होती है, उसका डिटरमिनेंट देखेंगे वो 0 ही आएंगे। ऐसा सिर्फ एक ही सूरत है कि भैया यही देखो ना, यही तो दिखाई दे रहा है 1 क्रॉस 1 का जो कि नॉन जीरो है, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। हाँ ये नॉन जीरो मैट्रिक्स था तो भैया उसका डिटरमिनेंटल रैंक 1 आया, तो भैया ये लिखावट सही है ना? थीम समझा रहा हूँ बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जितने आप सोच सकते हैं उतना ही आपको जो मैनिपुलेट करने से आपको शक्ति मिलेंगी, और एग्जाम में आप जब बैठेंगे वो सारे बहुत काम का चीज़ है। सारे लीनियर अलजेब्रा में 60 मार्क्स आते हैं। बच्चे जो इस एग्ज़ाम को पार करते हैं वो लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऐसे कुछ ओडी पीडी ऐसे छोटे छोटे होते हैं सब्जेक्ट्स, वहाँ से एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको प्रोफिशिएंटी तो होनी ही होनी है। चलें तो देखें, तो ये बना, तो थर्ड रिजल्ट बना, कोई मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो है उसका रैंक 0 से बड़ा तो होगा, या फिर 1 या 1 से बड़ा होगा, या फिर पॉजिटिव रैंक को बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब मैं डिटरमिनेंटल अप्रोच में चलता हूँ। फोर्थ रिजल्ट, कोई मैट्रिक्स है ये सर, अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स है, अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स से तो डिटरमिनेंट अप्रोच चल सकते हैं। तो डिटरमिनेंटल सर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, किस ऑर्डर का? n क्रॉस n ऑर्डर का है सर। तो गारंटी है भैया इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंटल रैंक है एग्जैक्टली n ही आएंगे। क्यों? कोई बच्चा कहता है सर ये एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, मैंने इसका डिटरमिनेंट लिया, देखा कि भैया 0 है। तो यही तो डेफिनेशन है बच्चों, मीन्स डेफिनेशन यही तो बोल रहा है
डिटर्मिनेंटल रैंक का। यही मीन्स देयर एग्जिस्ट ऐसा एक कम से कम एक मुझे माइनर आर ऑर्डर का मिलना चाहिए जो कि नॉन जीरो है। हाँ जी, अगर आप बोल रहे हो डिटर्मिनेंट n क्रॉस n का है जो नॉन जीरो है तो इसका मतलब यही है। इसके लिए देखो कि भैया मुझे एक 3x3 का एक माइनर मुझे मिला है जो कि नॉन जीरो है, और जिस ऑर्डर का माइनर आपको नॉन जीरो मिलता है वही नंबर एक नंबर होता है। एक नंबर को तो हम डिटर्मिनेंटल रिंग कहते हैं। इस ऑर्डर जिस ऑर्डर का मिलता है वही होता है। तो 3 को आपको 3 ऑर्डर का एक मिला है, तो इस डिटर्मिनेंटल रैंक इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंटल रैंक है और कोई नहीं है, एग्जैक्टली 3 है। क्योंकि लार्जेस्ट हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन जीरो माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंटल रैंक होता है। हाईएस्ट कितना था? 3x3 था, वो नॉन जीरो है डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स इस ऑर्डर का इस नंबर को तो ही बोलते हैं। ओके, तो चलिए फिर, तो यहाँ से क्लियर कट हो गई बच्चों। तो यहाँ से आपको ऐसे आपको रिजल्ट मिल गई। तो फिफ्थ रिजल्ट, अगर कोई मैट्रिक्स है n×n का है, अगर ये 0 है तो यहाँ से तो क्लियर कट बोल सकते हैं कि भैया इससे तो कम आएंगे। क्यों? आपका डिटर्मिनेंट भैया 3x3 का है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब क्या है? हर एक मीन्स एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 3 से ज़्यादा जितना भी लेंगे वही तो 0 आएंगे। मीन्स इसका मतलब ये बना कि भैया ऐसा 3x3 का कोई भी माइनर इस मैट्रिक्स का मुझे नहीं मिला जो कि नॉन जीरो है। हर एक 3x3 का माइनर 0 है, तो उसको कैसे बोलेंगे? तो भैया इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंटल रैंक है, अब भैया 2 या 2 से कम होंगे ऐसे लिखना है। एग्जैक्टली 2 मत लिख देना, क्या पता 2x2 का माइनर ही ना मिले जो कि नॉन जीरो है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से आप थोड़े ना इसको ऐसे लिख देंगे, ना जी ना, ऐसे लिखना है। भैया 2 भी हो सकता है, अगर मिला, अगर देर एग्जिस्ट है तो, अगर एग्जिस्ट नहीं है तो नहीं है, अगर है तो है। यही तो मैथमेटिक्स बढ़िया चीज़ है। लॉजिक अगर आपको साफ सुथरी है तो बात बहुत बनेंगी, नहीं तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे बच्चों। लेकिन धीरे धीरे आपके जो लैंग्वेज है उसको सुधारो, धीरे धीरे आपका लॉजिक है वो डेवलप कर लो बच्चों। धीरे धीरे चीज़ों को समझने में, उसको सोचने में आपके समय को उससे स्पेंड कर लो। कुछ असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, तो ये बना इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंटल रैंक। तो यहाँ से आप मुझे एक 6th रिजल्ट क्लियर कर तो बता सकते हो बच्चों। कि कोई बच्चा कहता है सर इस मैट्रिक्स एंड इस ट्रांसपोज मीन्स इस डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ ए, इस डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू अगर आर है तो ये जो है ना, क्या कोई बच्चा प्रूफ कर सकता है इसका? That means the determinantal rank of a transpose of the matrix is equal to the original matrix. तो सिंपल सा तो प्रूफ है। क्या प्रूफ करना है इसमें? भैया गिवन क्या है? डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ आर आपको गिवन है। कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंटल रैंक आर दिया है, उसका मतलब क्या है भैया? मीन्स आर ऑर्डर के कम से कम एक माइनर आपको मिला होगा जो कि नॉन जीरो है। राइट माय डियर स्टूडेंट। सो इस लिखावट का मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ अ कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर आर व्हिच इज नॉन जीरो मिला होगा। अच्छा, सेकेंड स्टेप क्या लॉजिक लगाना है? लॉजिक है और प्रूफ तो क्या है? लॉजिक के अंदर ये प्रूफ हो जाएंगे। ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप मुझे बताओ कि भैया डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट ट्रांसपोज। हम जानते हैं
भैया भैया डिटर्मिनेंट करने मीन्स कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम ही तो होता है। ट्रांसपोज करने से रो एंड कॉलम इंटरचेंज होते हैं और हम जानते हैं डिटर्मिनेंट में दो रो कॉलम इंटरचेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस साइन तो इफेक्ट आएंगे। वो क्या कर लेगा, माइनस साइन पे रैंक में क्या फर्क पड़ेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा बच्चों। तो वैल्यू अगर चेंज नहीं है तो भैया इसका जो मीन्स ये क्लियर कट है कि भैया ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंटल रैंक है वो भी हार है। क्यों? क्योंकि देयर एग्जिस्ट आल्सो एटलीस्ट वन माइनर ऑफ कैपिटल ए डैश ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो बनेंगे उसका आपको कम से कम एक ऐसा माइनर आर ऑर्डर का मिला होगा जो कि नॉन जीरो है। अगर आर ऑर्डर का इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो किया है वो अगर ज़ीरो होता तो ये तो ज़ीरो होनी ही होनी था, लेकिन ये ऐसा बोल रहा है कम से कम एक ऐसा माइनर आर ऑर्डर का मिला है जो कि नॉन जीरो है भैया, तब जाके ये इक्वल टू आपने लिखा है, नहीं तो ये लिखना आपको भारी पड़ जाएंगे बच्चों। तो यहाँ से क्लियर कट हो गई बच्चों कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है उसका ट्रांसपोज ले लो या फिर ऐसे कर लो, उस डिटर्मिनेंटल रैंक में कोई इफेक्ट नहीं डालती। हर एक मैट्रिक्स के लिए ये कोई पार्टिकुलरिटी नहीं है। ओके तो रिजल्ट 6th बन गई। 7th रिजल्ट ये बना लो। 7th रिजल्ट क्यों रिजल्ट में डालूं, वो तो सिंपल सा है। मान लो अगर आर ऑर्डर के कोई भी मैट्रिक्स कैपिटल ए है, आर ऑर्डर के माइनर हर एक माइनर ऑफ आर ऑर्डर के अगर वैनिश हो रहा है मीन्स अगर ज़ीरो आ रहा है तो मुझे बताओ, देखो ये एक मैट्रिक्स है 3x3 का है, ठीक है। मैं बोलता हूँ सर इस डिटर्मिनेंटल रैंक इस मैट्रिक्स का 2 है, यानी कि जितने भी माइनर बना है 3x3 का है वो ज़ीरो है ना बच्चों। तो 3x3 का माइनर अगर ज़ीरो है तो 4x4 का माइनर भी तो ज़ीरो होगा, 5x5 का जो माइनर है वो भी तो ज़ीरो होगा, 6x6 का है जो भी तो माइनर ज़ीरो ही होंगे एंड सो ऑन। समझ रहे हो? देखो यहाँ से मैं एक रिजल्ट जनरल दे दूंगा। इफ देखो इफ एवरी माइनर ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर आर वेनिसेस मीन्स अगर वो ज़ीरो हो रहा है देन every minor of capital A of order R+1 is also vanishes। अगर 3x3 का माइनर अगर 0 है तो 4x 5x 6x जितने भी आगे बढ़ते चले जाएंगे वो सारे माइनर्स उसी ऑर्डर का 0 ही आएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये स्टेटमेंट दे दी। मीन्स कम से कम एक माइनर 2 ऑर्डर का मिला है जो कि नॉन जीरो है और बाकी सारे 0 है, तो वो सारे तो 0 ही आएंगे। डेफिनेशन से आप इसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यही हुआ आज के जो डिटर्मिनेंटल रैंक के ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट्स था बस इतना ही है। ओके माय डियर, डिटर्मिनेंटल रैंक जो मैंने चैप्टर डिटर्मिनेंटल रैंक के ऊपर मैंने बात किया है वही, और 2-3 एक प्रूफ में आपको करवा दूंगा जो कि नेट के अंदर वो कंफ्यूज क्वेश्चंस था वो मैं देखे वो सारे क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे दूंगा और वो आप प्रैक्टिस कर लो। आज के लिए हम इतने में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, एक कंफ्यूज सा क्वेश्चन से ऐसे पूछता है क्वेश्चन, ये प्रूफ करना है आपको कि भैया आपके पास ए बी कोई भी n×n का कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऐसे पूछ रहा है वो, determinantal rank of A is equals to determinantal rank of B is equals to n if and only if determinantal rank of A into B is equals to n है। ये आपको प्रूफ करना है, if and only if है। ध्यान से
तो भैया पहले नेसेसरी पार्ट को लेके मैं प्रूव करता हूँ। तो इफ लेट करके चलना है, अगर ये मेरे पास इतने अवेलेबल है दिन में, इसका मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे क्या करना है, टू प्रूव, मुझे प्रूव करना है कि भैया मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट रैंक ऑफ ए इंटू बी मेरा एन आएगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सिंस तो यहाँ से प्रूफ करेंगे, हमारी प्रूफ चलेंगे कि भैया मुझे गिवन है डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ ए आपके पास है न, मुझे यहाँ से कोई बच्चा क्लियर कर देगा। मीन्स एन ऑर्डर का आपके पास एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स था और उसका डिटर्मिनेंटल रैंक एन ही है। मीन्स 3 क्रॉस 3 का है, अगर है तो उसका डिटर्मिनेंट 3 है। तो भैया यहाँ से तो आपको क्लियर कट है, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो लिखना है, एन मत लिख बैठना, इतने मुझे पता है। ठीक है, और डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ बी एन है, तो भैया डिटर्मिनेंट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है वो भी नॉन सिंगुलर ही है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो मेरे पास ये इतने इंफॉर्मेशन मेरे पास है और मुझे क्या मैनिपुलेट करना है मुझे बताओ। तो यहाँ से हाइपोथेसिस जितना दिया है उससे यूज करके मेरे पास सिर्फ इतना ही मैं लेके आया। ओके, तो मुझे ये लेके चल के दिखाना है। ठीक है, तो भैया यहाँ से आप देखें तो भैया यहाँ से क्लियर कट है। तो भैया इस मैट्रिक्स का a इंटू बी का डिटर्मिनेंट मेरा नॉन जीरो, ये अगर मैं यहाँ से लिख दूँ क्या आपत्ति है? नहीं ना, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट a इंटू बी, तो भैया डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b खोल जाते हैं और ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो ये प्रोडक्ट भी नॉन जीरो तो आएंगे, तो इसलिए मैं ये लिख दिया। तो यहाँ से क्या आप मैनिपुलेट कर पाएंगे, भैया दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसको एक मान ले, तो भैया इस डिटर्मिनेंटल रैंक तो भैया एन ही आएंगे ना। तो ये प्रूफ हो गई। तो सफिशिएंट पार्ट भी हम प्रूव करके देख सकते हैं कि भैया मेरे पास लेट करके चलना होगा, लेट डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ ए इंटू बी अगर एन है, यहाँ से क्या पता चल के कि भैया ए इंटू बी का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से मुझे बताओ अगर ये नॉन जीरो है तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज कर दो कि भैया ये डिटर्मिनेंट ये भी नॉन जीरो है एंड डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ बी ये भी नॉन जीरो है। मीन्स इसका डिटर्मिनेंट इसका भी यही तो लिखेंगे। यहाँ से मुझे क्लियर कट पता चल गई। तो डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ ए आपके पास एन आएंगे एंड डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ बी आपके पास एन ही आएंगे। देखो प्रूफ हो गई, सिंपल सा तो प्रूफ है 2-3 लाइंस का। आप अगर चीज़ें अगर बेसिक आपको आता है तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन है और मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करके मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा। क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन्स स्टैंडर्ड ऑथर के यही है। मीन्स फाइंड डिटर्मिनेंटल रैंक फाइंड द डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कितना आएंगे वेयर सच दैट मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल है 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर एंड 1z z स्क्वायर। आपने ये मैट्रिक्स कहीं बार आपने 12th में MSc में BSc में आपने करे होंगे इसका डिटर्मिनेंट के बारे में, राइट माय डियर। एक्सपांशन से आपने इसको खोल के कई सारे मेथड से इसको सॉल्व करने का। तो मैं जानता हूँ कि भैया सॉल्यूशन में फाइंड आउट करता हूँ कि भैया इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो मैं जानता हूँ x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड, यही तो होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप फाइंड आउट करेंगे, आप कर लो इसको कि भैया यही तो फेमस क्वेश्चन है,
इन द ट्रिग्नोमेट्री ऑफ डिटर्मिनेंट का, यही तो फेमस क्वेश्चन है। तो केस बनाएंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट अप्रोच से मैं चल रहा हूँ। तो भैया केस 1 ये बन सकते हैं कि भैया इनमें से अगर x y से डिफरेंट है, y अगर z से डिफरेंट है एंड z अगर x से डिफरेंट, यही तो भी लिखना है। अगर इतना ही सिर्फ लिखेंगे, क्या पता z और x दोनों ही इक्वल है, मीन्स ये ऑल आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये है अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, ये भी इससे अलग है, ये भी इससे अलग है, ये भी इससे अलग है, तो वो तो भैया यहाँ से क्लियर कट है। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आएंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, कितनी ऑर्डर का 3x3, यहाँ से क्लियर कट है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंटल रैंक 3 ही होनी चाहिए, क्योंकि आपने डिफरेंट सारे को ले लिया तो ये कभी जीरो नहीं होंगे, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गई। अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो उसका जो डिटर्मिनेंटल रैंक है वो हमेशा उसी ऑर्डर का आएंगे जितनी ऑर्डर का दिया है। ओके, ये बना केस 1। केस 2 मुझे बता सकते हो कि भैया एक तो डिफरेंट ले लेंगे, दूसरे को दो डिफरेंट लेंगे, एक को मैं सिमिलरिटी दिखा दूंगा। मीन्स x अगर y के बराबर है लेकिन y z के बराबर नहीं है, समझ रही हो? मीन्स y z मीन्स 2 आर डिफरेंट, मीन्स डिफरेंट लो या फिर डिस्टिंक्ट लो। तो मुझे बताओ इनमें से क्या बनेंगे। डिटर्मिनेंट पहले लिख दो कि भैया क्या बनेंगे, x y के बराबर है तो 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर, यही तो बनेंगे। 1z z स्क्वायर, यही बनेंगे। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि x y के बराबर है, आप इसको y से चेंज करो या फिर इसको x से चेंज करो, आपके मर्जी है वो। तो यहाँ से क्लियर कट है बच्चों, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो है। कितनी ऑर्डर का था, 3x3 का है। तो भैया इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंटल रैंक है वो 2 या 2 से कम तो आएंगे, 3 कभी नहीं होगा। क्यों? इसका डिटर्मिनेंट जीरो है। देखो 2 रो या फिर 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो जीरो है। ये अप्रोच मैंने लगा दिया, ये आइडेंटिकल है तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएंगे। तो जीरो अगर आएंगे, इसका डिटर्मिनेंट रैंक 2 या 2 से कम है, लेकिन ये 2 डिफरेंट है। तो 2 अगर डिफरेंट है तो भैया गारंटी है 2 ऑर्डर्स का एक, मीन्स ऐसा, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2 विच इज नॉन जीरो। क्या ऐसा मुझे मिल रहा है 2x2 का है जो कि नॉन जीरो? हाँ जी, इसको पकड़ो। दैट मीन्स एक मैट्रिक्स बना लो, एक मैट्रिक्स बना लो जो कि 1x 1z है। इसका डिटर्मिनेंट ले लो कि z माइनस x, और z माइनस x देखो x y के बराबर है, लेकिन यहाँ अगर उसको शिफ्ट करोगे z और x डिफरेंट है तो ये नॉन जीरो है भैया, डिफरेंट है। x z इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। हाँ जी, एक ऐसा डिटर्मिनेंट 2x2 का मिला है मुझे जो कि नॉन जीरो है। तो यहाँ से क्लियर कट है, यहाँ से इसका डिटर्मिनेंटल रैंक 2 आ गई। ओके, इससे कोई प्रॉब्लम है? सारे के सारे थर्ड केस अगर मैं यहाँ बनाऊँ केस 3 करके, केस 3 में सारे के सारे ऑल आर सेम अगर मैं लूँ, दैट मीन्स x y के बराबर है, y भी z के बराबर है। यहाँ भी लिखोगे क्या z इज इक्वल्स टू x? नहीं, वो तो इक्वालिटी दिखाई दे रहा है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों। अनइक्वल है यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे इक्वल अगर ले लोगे तो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएंगे। सो ए मैट्रिक्स आपका 1x, मैं x अगर रिप्लेस कर रहा हूँ तो ऐसे बन जाएंगे x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर, यही तो बन जाएंगे। आप देखेंगे सारे के सारे आइडेंटिकल, आप 3x3 का बनाओ या फिर वो भी जीरो आएंगे, या फिर आप 2x2 का माइनर बनाने की कोशिश करो वो भी जीरो आएंगे। सारे आप पॉसिबिलिटी चेक भी कर सकते हो।
ओके लेकिन ऐसा सिर्फ बचा है, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंटल रैंक है वो 1 आ गई। मीन्स एक ऐसा एक 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक माइनर मुझे मिला है जो कि नॉन जीरो। कौन है, इसको ले लो। समझ रही हो? बस यही इन्फॉर्मेशन आपके देना था, मैंने वो दे दिया। कि इसी टाइप में अगर कोई क्वेश्चंस आपको किसी ने भी पूछा है, उसका डिटर्मिनेंटल रैंक केस में बढ़ जाएंगे बच्चों। पहले आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। हमेशा इस टाइप के अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया है और रैंक अगर पूछा है तो उसका डिटर्मिनेंट ले लो और केस चलाना शुरू कर दो, ठीक है? तो वो उससे आपका क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होगा। ओके चलिए फिर चलते हैं बच्चों। देखो मैंने आपके सामने बहुत सारे चैप्टर 2.1 के लिए क्वेश्चंस आपके लिए बनाया कि ये सारे पहले क्वेश्चन है फाइंड द डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये सारे मैट्रिसेस का सारे आपको डिटर्मिनेंटल रैंक फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो पहले 11th क्वेश्चंस मैंने लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट ये वाला होल्ड करे, ये मैट्रिक्स ऐसा है। तो सारे के लिए आपको क्वेश्चंस मैंने दे दिया, वो अच्छे से आपको करना है, ठीक है? डिटर्मिनेंटल लैंग्वेज से करना है। मैंने अभी तक नहीं बताया कि रो रैंक क्या होती है, कॉलम रैंक क्या होती है एंड रो इक्लोन फॉर्म क्या होती है, मैंने नहीं बताया। सिर्फ जिस चैप्टर आप काम कर रहे हो उसी हिसाब से आपको चलना है। बाकी तो हम बाकी करेंगे बच्चों, टेंशन मत लो, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।